Dear student, Assalamu alaikum. Today is lecture number 2, reflection of light. Reflection of light, some terms about reflection of light. कुछ टर्म्स है जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट किसी जिस्म पर किसी सरफेस पे जो है वो पड़ती है तो उसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ए सरफेस। नाउ जो लाइट जो है वो एक मीडियम से गुजरती है और दूसरी मीडियम के साथ जो है वो टकराती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे point of incidence normal, angle of incident, angle of and angle of reflection. These 6 terms about reflection of light. इंसिडेंट रे, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किसी सरफेस के साथ जो है वो लाइट जो है वो टकराती है, तो सबसे पहले जो अप्रोचिंग रे है, ठीक है, जो फॉलिंग रे है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यानी इसको हम कहते हैं एन अप्रोचिंग रे। Approaching ray or falling ray on a surface, जो सरफेस के साथ जो है वो टकराते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे जो है वो एक रे टकराती है, उसी पॉइंट पे जो है वो उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे द बाउंसिंग बैक back ray when it strike to a surface is called reflected ray, ठीक है। point of
इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दो रे जो एक सरफेस के साथ टकराते हैं तो ये एक पॉइंट पे जो है वो क्या करते हैं, टकराते हैं। एक पॉइंट पे जो है ये इंसिडेंट रे भी है और उसी पॉइंट से जो है वो रिफ्लेक्टेड है, यानी दीज आर द कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये एक क्या है, कॉमन पॉइंट है। द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कॉमन पॉइंट है। नॉर्मल, ए परपेंडिकुलर लाइन, ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए सरफेस, जहां पर ये दोनों रेज जो है क्या होते हैं, वाक़या होते हैं। एक जो है हमारे पास इंसिडेंट रे जो टकराते हैं और फिर एक रे जो है वापस उसी मीडियम में जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट जो है, इसी पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, क्या ड्रा करें, परपेंडिकुलर, यानी राइट एंगल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए सरफेस, जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, वाक़या होते हैं। इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे हम एंगल ऑफ क्या कहते हैं, इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड होते हैं वो भी नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की तारीफ कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए रे, ए इंसिडेंट रे विच मेक्स एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट मेक्स एंगल विद नॉर्मल। A reflected ray make angle with normal। ये जो है हमारे पास वो टर्म्स है जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज जो है जब तक इसके साथ डायग्राम ना हो, फिगर ना हो, तो ये वाज़िह नहीं होते। ठीक है, ये क्लियर नहीं है जब तक जो है हम इसके लिए जो है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रा ना करें। ठीक है, जब हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रा करेंगे तो ये रेज जो है, ठीक है, ये वास होंगे। क्योंकि जब हम फिज़िकल नेचर ऑफ लाइट को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हमने शक्ल देना है। ठीक है, वैसे तो अगर आप लाइट को आप देखते हैं तो लाइट की कोई शक्ल नहीं है, क्योंकि वो डुअल नेचर है। क्या है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर ये मज़ीद जो है आप अगली क्लासेस में जो है वो क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे।
क्योंकि लाइट जो है डुअल नेचर में, ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन करता हूँ डुअल नेचर का, कि लाइट के बारे में ये डुअल नेचर इसलिए है कि सम टाइम इट इज़ पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल्स है जो किसी मीडियम के साथ जो है वो टकराते हैं। इसके लिए हमने पाथ को रे से जो है वो क्या किया, रे से जो है वो रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जो क्या है, वेव्स फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये वेव्स के शक्ल में है, तो उसी नेचर को हम जब लेंगे तो ये कोई फिज़िकल शेप नहीं है, एनर्जी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लाइट के बारे में कहते हैं कि ये डुअल नेचर है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम जो है वो एक सरफेस लेते हैं, ठीक है। वो सरफेस जो है हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि ये जो साइड है, मिरर के बारे में मैं थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ कि मिरर जो है एक साइड पे जो है वो, अगर हम एक ग्लास का टुकड़ा लें, ए पीस ऑफ ग्लास, ठीक है, शीशे का एक टुकड़ा लें, एक साइड को हम क्या करें, सिल्वर कलर से जो है, सिल्वर मेटल जो है वो शाइनी होते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जितनी भी है उसमें क्या है, शाइनिंग है, चमक है, ठीक है। तो एक साइड को जो है वो हम सिल्वर कोटिंग करेंगे, ठीक है, और पेंट से जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, किस चीज़ से, पेंट से। तो दूसरी साइड पे जो है ये क्या, रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाती है, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास क्या है, ये जो साइड है ये सिल्वर कलर है। अगर आप एक ग्लास का टुकड़ा लें, ठीक है, और इसको एक साइड से जो है क्या करें, सिल्वर कोटिंग करें, ठीक है, और दूसरे साइड जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड, फिर इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक रे जो है हमारे पास ये एक पॉइंट पे टकराती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पी रे है, ठीक है। इसी तरह एक रे जो है वो वापस जो है उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और एक रे जो है जो राइट एंगल बनाते हैं इस सरफेस पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये अगर हम क्यों से रिप्रेजेंट करें और ये हमारे पास जो है एन से रिप्रेजेंट करें, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट जो है मैं इसमें जो है दोबारा कि ये हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये इसी सरफेस पे अप्रोच कर रही है, यानी फॉलिंग करते हैं, यानी इसके साथ टकराते हैं, ठीक है। और एक रे जो है वो उस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और एक राइट एंगल ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। और ये जो पॉइंट है ये, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा,
एक और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये सारे पॉइंट जो है इस फिगर से जो है वो वाज़ेह हो गए, ठीक है। अगर आप एक मिरर लें, ठीक है, तो एक रे जो है वो सरफेस के साथ टकराते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी है, ठीक है, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी है, ठीक है। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे पॉइंट जो है ये क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल फिगर की ज़रूरत है। ये रे जो है ये आप ज्योमेट्री में, जैसे रे के बारे में आप कह सकते हैं कि एक सोर्स मालूम है जिससे जो है ये क्या होती हैं, निकलती हैं। जैसे हम अगर सन रेस, सन ले, क्या ले, सूरज, तो सूरज से जो है ये रोशनी निकलती है। बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प से जो है ये रोशनी आती है। एक सोर्स मालूम है, एक एंड मालूम है, लेकिन दूसरा ना मालूम है कहाँ तक ये जाती है, ठीक है। ये रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ तक जाती है तो वो ना मालूम है। तो एक साइड पे रे जब हम ड्रा करते हैं, ठीक है, ये आप मैथ में पढ़ते हैं कि ये लाइन है, एक एंड मालूम है, ठीक है, और ये जो एंड है जिस पे मैंने एरो का निशान डाला हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो नामालूम है कहाँ तक ये जाती है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम से पता चलता है कि हमारे पास जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारे पास कैसे जो है वो बनते हैं, ठीक है। इसी पे जो है ये ऐसे नहीं पढ़ती, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट, नॉर्मल, यहाँ पर जो है इस बिहेवियर का जो है वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, जो बिहेवियर है इस रे के, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ठीक है, इस पे 2 लॉज है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, सम टर्म्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।